सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आपने क्लास 7th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसको देखा और अब हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड कंप्लीट करते हैं। मृदु इज़ अ यंग गर्ल growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi, and Meena. Okay. इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा जो साउथ इंडियन कल्चर है उसके कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, थोड़ा सा उनका तरीका क्या है वो जानेंगे। ओके, तो इसमें जो मृदु है वो एक यंग गर्ल है जैसे आप लोग हैं। ओके, एंड वो कहाँ पे रहती है? मद्रास, जो कि आज हम उसे चेन्नई के नाम से जानते हैं। किसके साथ? अपने ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर, जिसको तमिल में क्या कहते हैं? तापी एंड ताता। ओके, ये जो THATA है इसे थाथा नहीं ताता पढ़ेंगे। ओके, वन आफ्टरनून, एक दिन तापी जो है उनकी, किसकी? मृदु की। वो मृदु की जो आंट हैं रुक्मणी, उनके घर लेके जाती हैं। किससे मिलाने के लिए? उसके जो कज़िन है, किसके? मृदु के, जिनका नाम है लाली, रवि एंड मीना। ओके, और वहाँ पे जब मृदु जाती है तो क्या चीज़ें होती हैं, क्या इंसिडेंट होता है। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं योर चैप्टर 2, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसमें चप्पल की क्या इंटरेस्टिंग रोल है वो आपको जाके लास्ट में पता चलेगा। ठीक है ना? ये जो चैप्टर है ना, इसमें ये एकदम उसी तरह जैसे हम अपनी, आप समझ लो कि आपके घर पे कोई आया हुआ है, उनके साथ कुछ बच्चे हैं, तो हम कितना नॉटी बिहेव करते हैं। जब घर में एक बच्चा हो तो वो डिसिप्लिन में रहता है, जैसे मतलब नॉर्मल वे में रहता है, बट जब उसको और दोस्त मिल जाते हैं ना तो बच्चे थोड़े अनकंट्रोल हो जाते हैं। आप लोग को खुद पता होगा आप लोग कितनी शैतानी करते हो। आने के बाद आपको मस्ती करने के लिए एक और पार्टनर मिल जाता है, तो वही कंडीशन है। जब वो मिल जाता है तो वो किस तरह से, वो भी कज़िन है, भाई बहन है, तो वो और मतलब मज़े से शैतानी कर रहे हैं। और वो शैतानी बुरी नहीं है अच्छी, लेकिन वो फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। यही इस चैप्टर में आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। जो रुकुमनी है, जो मृदु की आंट है, वो जैसे ही स्माइलिंग फेस के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ डोर ओपन करती है। कोई भी आपके घर आता है तो हम खुश होते हैं ना, तो वही सिचुएशन रुकुमनी की है। वो खुश होकर जैसे ही डोर ओपन करती है, रवि एंड मीना रस्ड आउट। रवि और मीना जल्दी से आते हैं एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि जो है वो मृदु को अंदर खींचता है, घर के अंदर खींचता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु बोलती है कि अरे रुको रुको, मुझे अपने स्लीपर तो निकालने दो। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। ओके, और जो मृदु है वो अपना स्लीपर निकालती है कहाँ पे? एक स्लीपर के पास जो ब्लैक कलर का था, वो एक्चुअली ब्लैक से ग्रे हो गया था। वाई? बिकॉज ऑफ डस्ट। ठीक है, उस पर धूल पड़ गई होती है, उस पर और भी आगे आपको उसकी कंडीशन पता चलेगी। वो थोड़ी मतलब एक तरह से कह लो पुरानी सी चप्पल थी, उसके बगल में मृदु ने अपना चप्पल बहुत ही अच्छे से निकाल दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, यू कुड सी द clear mark of every toe on the front part of each sleeper. The marks for the 2 big toes were long with screveny. ठीक है ना? स्क्रेवनी, सॉरी। जो वो स्लीपर है वो देख के ही पता चल जा रहा है कि बहुत ओल्ड है ये स्लीपर। इस स्टोरी का एक अहम हिस्सा है। ठीक है ना? तो इसे ध्यान से इसकी कंडीशन जान लो अभी कि ये स्लीपर कैसा है, पुराना है, इस पर धूल जमी हुई है,
ये जो स्लीपर है ये इतना टाइम तक पहना जा चुका है कि इस पे जो पैर के उंगलियों के निशान छप चुके हैं। आप ध्यान दोगे तो जब हम किसी स्लीपर को बहुत लंबे टाइम तक पहन लेते हैं ना, तो वो क्या हो जाते हैं, उस पे हमारे जो टोज़ होते हैं, पैरों की उंगलियां होती हैं, उनके निशान उस पर बन जाते हैं अगर एक ही इंसान उसको कंटिन्यू पहन के चल रहा है तो वही कंडीशन उसकी थी। उस पर पतली पतली उंगलियों के निशान बन चुके थे पैरों के। ओके, मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। ठीक है, मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन चप्पल की खोजबीन कर सके, जान सके कि वो किसका है। वाई? बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। क्योंकि रवि उसको बहुत ही मतलब वो बहुत ही ईगरली वेट कर रहा था मृदु का। वाई? अभी आगे पता चलेगा। तो वो उसे जल्दी से खींच के लाता है कहाँ पे, एक घने जो बेरी की झाड़ियाँ हैं उनके पास। कहाँ पे? घर के बैकयार्ड में। ठीक है ना, बैकयार्ड में उसको जल्दी से खींच के लाता है। दैट्स वाई मृदु ध्यान से उस चप्पल के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती है। उसको ये लगता है कि ऐसा चप्पल इस घर में किसका होगा। ठीक है ना, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट कर नहीं पाती है बिकॉज ऑफ रवि। देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल। ठीक है, तो जब वो वहाँ आती है तो वो देखती है, कौन? मृदु, कि वहाँ पे एक फुटबॉल है जो कि क्या हो चुका है, टोर्न, मतलब फट चुका है। फुटबॉल जब फट जाएगा तो उसमें हवा भरोगे तो वो निकल जाएगा। दैट्स वाई उस फुटबॉल में क्या किया हुआ है, फिल्ड विद सैंड। उस जो सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, उसमें वो जब फुटबॉल फट गया है तो उसके अंदर क्या फिल किया गया है? सैंड, बालू। ठीक है ना, और उस पे मतलब उसको समझ लो कि हवा से तो अब वो भरने से रहा, तो अब उसमें सैंड भर दिया गया जिससे वो समझ लो कि एक चेयर का काम कर देगा। ठीक है ना, जो एयर बलून, जो बलून्स टाइप के बैठने के लिए नहीं आते हैं चेयर्स, उस टाइप का आप समझ लो। तो वो वैसे हो गए थे। एंड उस पे एक छोटी सी किटन ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल। ठीक है, उस पे ये सैंड भरे हुए उसका जो फुटबॉल है उस पे एक छोटी सी किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था। और वो क्या कर रहा था? कोकोनट सेल, जो कोकोनट का खोपड़ी होता है, जो कोकोनट आप हाफ उसको ब्रेक कर दो तो उसमें मिल्क रखा हुआ था और उस मिल्क को वो ये पी रहा था। कौन? किटन, बिल्ली का बच्चा। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। और इस कंडीशन को मृदु वॉच कर रही थी तो रवि ने कहा कि इसे हमने सुबह घर के बाहर इसको पाया। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग्स। ये बेचारी जो है वो बोल रही थी। ओके, कंटिन्यू क्या कर रही थी? म्यूइंग एंड म्यूइंग, म्याऊ म्याऊ कर रही थी। बिल्ली म्याऊ म्याऊ ही बोलती है। ठीक है ना, सेड मीना। ओ, रवि ने ये सारी बातें मीना बता रही है कि इसको हमने सुबह को गेट के पास पाया और जब हमने इसको देखा तो ये बेचारी म्यू म्यू कर रही थी। ओके, इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ सी नोज वी हैव अ कैट। ठीक है, तो वो बोलती है कि ये एक सीक्रेट है, इसको किसी को बताना नहीं है। वाई? बिकॉज कि अम्मा कहती हैं कि पाती घर छोड़ के चली जाएंगी किसके पास? पद्दू मामा के घर। क्यों? क्योंकि इफ़ सी नोज वी हैव अ कैट, अगर उनको पता चला कि हमारे पास एक बिल्ली है, उनको बिल्लियों से सख्त नफरत है, वो घर को छोड़ के पद्दू मामा के घर चली जाएंगी। ठीक है, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि।
ठीक है। जब मीना ये सब उससे कह रही थी मृदु से, तो रवि कहता है कि लोग हमको कहते हैं, हमेशा हमसे कहेंगे कि जानवरों पे दया करो, ठीक है ना, उनकी मदद करो कोई प्रॉब्लम हो तो, लेकिन बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम करते हैं, दे स्क्रीम, वो तब भी चिल्लाते हैं कि ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, कि उस गंदे जानवर को मत लाओ, ठीक है ना। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुमको पता है कि इस जो ये दूध पी रही है, इसको किचन से लाने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, कितनी प्रॉब्लम हुई। वाई, बिकॉज ये अभी बता के रहती तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट यहाँ पे ये चोरी सीक्रेटली वो बिल्ली रह रही है, तो उसके लिए फ़ूड अरेंज करना बहुत मुश्किल है, और कैसे उसके लिए वो दूध अरेंज करता है वो रवि अब बताने जा रहा है, ठीक है। तो रवि कहता है कि डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ just to get a little milk from the kitchen, Pati saw me with a glass in my hand just now. ओके, वो बताता है कि बहुत मुश्किल से मैंने किचन से, क्या तुम जानती हो कि किचन से ये दूध लाना कितना मुश्किल था। पाती सामी, पाती ने मुझे देख लिया था, विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, ठीक है, मेरे हाथ में दूध लाते हुए पाती ने मुझे देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और जब उन्होंने देख लिया तो उनको ज़रूर वो होगा, कोई देखो दूध अपने मन से बच्चा नहीं पीना चाहता, और वो बच्चा अगर खुद से दूध, वो भी कोई दूसरा दे नहीं रहा, खुद से निकाल के ला रहा है, तो कोई भी सस्पिशियस होके देखेगा ही, ठीक है। तो वो कहता है, तो उनको उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो बोलता है कि कहाँ गया पातिशा में, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वांट टू ड्रिंक इट, ठीक है। तो रवि उनसे बोला पाती से कि मुझे बहुत, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे दूध पीना है, ठीक है। बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन जब मैंने उनसे ऐसा कहा कि भूख लगी इसलिए मैं दूध ले रहा हूँ, तो वो जिस तरह से मुझे देखी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। जब वो मुझे देखी तो मुझे ज़्यादातर दूध खुद ही पीना पड़ा, क्योंकि वो उनको मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, ठीक है ना। ऐसा कौन कह रहा है, रवि कह रहा है। आई ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, यानी कि उनको मिसलीड करने के लिए, उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, उनको रवि पे डाउट ना हो, इसके लिए वो क्या करता है, ऑलमोस्ट दूध को पी जाता है, ठीक है ना। देन सी वांटेड द थम्बलर बैक, पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, ठीक है। और जब वो पी रहा था तो जो पाती है वो वेट कर रही थी कि जब वो ग्लास पी के रखे ना तो वो उसे वॉश कर दे, और ये बात रवि पहले ही समझ जाता है, तो कहता है पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद ही धो लूँगा, ठीक है। मैं नहीं चाहूँगा कि आपको मेरे लिए इतना ट्रबल, इतनी मेहनत करनी पड़े, मेरे लिए आप परेशान हो, तो डोंट वरी, मैं इसे खुद ही साफ़ कर दूँगा, ठीक है। आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious, ठीक है। तो वो आगे कहता है कि ऐसा कह के मैं जल्दी से आया और दूध को इस कोकोनट सेल में पोर किया, पलटा, मतलब अपने जो बर्तन लिया था उससे दूध को, किटन के लिए उस कोकोनट सेल में दूध को रखा, एंड वापस से भाग के किचन में गया और अपने बर्तन को वॉश करके अपनी जगह पे रखा, ताकि वो कौन, पाती उस पे सस्पिशियस, मतलब उस पे शक की नज़रों से न देखें, ठीक है। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, और कहता है कि अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। महेंद्रन, अब महेंद्रन पे आगे क्या चर्चा होगी वो देखते हैं। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड
इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ठीक है, तो वो महेंद्रन नाम सुन के किटी जो मृदु है वो इम्प्रेस्ड हो जाती है, बहुत ही प्रभावित हो जाती है और कहती है कि महेंद्रन, इस छोटू सी बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। इट वॉज़ रियल नेम, ये तो बड़ा अच्छा नाम है, बहुत सही नाम है, क्योंकि नॉट जस्ट क्यूट किटी नेम, किटी कैट नेम, क्योंकि ये बाकी जो बिल्लियों के नाम सब लोग रखते हैं उस तरह के नाम से नहीं मिलता जुलता है, ये अच्छा नाम है। ठीक है, तो अब आगे महेंद्रन पे चर्चा होगा। ओके, एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। ठीक है, तो अब वो बताता है कि इसका जो पूरा नाम है, यानी उस कैट का जो पूरा नाम है, केवल महेंद्रन ही नहीं है, इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। इसको अगर तुम्हें शॉर्ट में कहना है तो MP पुन्नई कह सकती हो। ठीक है, साउथ में आप देखोगे ना, नाम थोड़े बड़े बड़े होते हैं, उसके पीछे उनका रीज़न होता है, वो अपने फैमिली का जो नाम होता है वो उसके साथ वो कहाँ पे, जहाँ पे बर्थ उनका होता है उस गांव का, ऐसे करके उनका प्रोसेस होता है, तो इसलिए थोड़ा सा उनका नाम बड़ा होता है। ठीक है, तो उसको बोलता है कि ये जो, इसको शॉर्ट में अगर तुमको अच्छा लगे तो MP पुन्नई बुला सकती हो। अब वो उस कैट के बारे में बता रहा है। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। वो बोलता है कि ये जो कैट है ये कोई ऐसी वैसी कैट नहीं है, ये स्पेशल है, बहुत ही अच्छे नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फ़र को देखो, लाइक अ लायंस मेन। ठीक है, वो बोलता है कि उसके फ़र को देखो, वो उसी तरह से हैं जैसे लायन का फ़र होता है, जैसे लायन के जो गर्दन के पास जैसे फ़र होते हैं शेर की गर्दन के पास, वैसे ही इस कैट के भी फ़र हैं। देखो, आप अच्छे से जानते हो कि जो लायन होते हैं वो भी कैट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो वही बोल रहा है कि ये देखो, ये जो बिल्ली है ना, इसके जो फ़र हैं कैसे हैं, जस्ट लाइक लायंस मेन। And you know what the emblem of the ancient Pallav king was, don't you? He looked expectantly at मृदु। ठीक है, वो ये जब बता लेता है तो वो मृदु की तरफ बहुत ही ये एक्सपेक्ट करके कि मृदु को तो ये पता ही होगा, मृदु अच्छे से हिस्ट्री के बारे में जान रही है, तो वो उसके हिसाब से मृदु अच्छी स्टूडेंट होगी, तो वो मृदु को ऐसे देखता है और बोलता है कि एंड यू नो व्हाट was the emblem of the ancient पल्लव kings was। तुमको पता है ना कि जो पल्लव हैं उनका एम्बलम क्या था। एम्बलम मीन्स क्या होता है, प्रतीक, चिन्ह। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, एक बताइए, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा, मैं बता रही हूँ बट आप कमेंट करके बताइएगा। हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो अशोक स्तंभ से जो लायन के 4 हेड्स हैं, है ना, वो हमारा क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है। तो वो उसे बताता है कि जो ये लायन है, ठीक है ना, सॉरी, ये जो कैट है वो एकदम उसका लायन का जैसा फर होता है, मेन होता है गर्दन के पास का, उसी तरह से इसके भी है, ये बहुत ही स्पेशल है। एंड तुमको तो पता ही होगा कि जो पल्लव थे, जो पल्लव डेंसिटी थी, उसके राजाओं, उनके राजाओं का जो एम्बलम था, प्रतीक चिन्ह था, वो क्या था तुमको, और ऐसा करके वो मृदु की तरफ देखता है। मृदु गिगल्ड, मृदु को हंसी आ जाती है, ठीक है ना। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंक अबाउट हिस्ट्री। ठीक है, और मृदु को हंसता हुआ देखकर रवि थोड़ा चिढ़ जाता है, ठीक है, और कहता है कि आई एम जोकिंग, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल ठीक है, तुम बस वेट करो, इंतज़ार करो, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंक अबाउट हिस्ट्री, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ तुम जानती नहीं हो, ठीक है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो।
ही सेड मिस्टीरियसली, वो रहस्यमयी तरीके का एक्सप्रेशन लेके बोलता है कि क्या तुम महाबलीपुरम गई हो? आई सा अ स्टैचू ऑफ द ताथास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फैक्ट इज़। ठीक है, तो बोलता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? आई सा स्टैचू ऑफ हिज, मैं वहाँ पे एक स्टैचू देखा हूँ, इसके दादा के दादा के दादा के दादा, मतलब उसके पूर्वजों का एक स्टैचू देखा हूँ। ठीक है, किसके? महेंद्रन के। ठीक है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। ठीक है, और जो ये महेंद्रन है वो उसी कैट की तरह दिखता है जिसको हमने महाबलीपुरम में देखा है। ठीक है, ये जैसे कुछ बच्चे नहीं होते हैं कि वो अपना दिखाना चाहते हैं कि देखो मुझे कितना नॉलेज है, तो ये रवि यही कर रहा है मृदु के सामने। ठीक है, तो फैक्ट इज़ महेंद्रन हियर इज़ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, अ क्लोज रिलेटिव scientifically speaking of none other than the lion, the Pallav lion, emblem of the Pallav dynasty। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो महेंद्रन है वो उन्हीं की तरह दिखता है, और ये केवल मैं ही, ये जो है वो मतलब उनसे बहुत ही क्लोज बॉन्ड रखता है। जैसे इसको देख के जब मैं महेंद्रन को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये बहुत ही क्लोज बॉन्ड रखता है, बहुत ही सेम मिलता है। किससे? जो पल्लव वंश के जो वहाँ पे बना हुआ है महाबलीपुरम में कि उनका नेशनल एम्बलम कैसा होता था, उससे काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, द पल्लव लायन एम्बलम, द पल्लव डेंसिटी, रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग। ठीक है, और ये सब बताते हुए जो रवि है उस बिटरबेरी बुश के आसपास क्या कर रहा है? चारों तरफ वॉक कर रहा है और ये सारी चीज़ें बता रहा है, और ये बताते हुए उसके हाथ में एक ट्विग है, मतलब लकड़ी का एक छड़ी जैसा कह लो, वो लकड़ी का भी हो सकता है या उन झाड़ियों का ही एक पतला सा कुछ उसके हाथ में आ गया है जिसको वो खूब घुमा रहा है और इतनी बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। कौन? रवि। ठीक है ना, और जब हमको ये लगता है ना कि हम 10 लोगों में हैं और हम सबसे ब्रिलियंट है, सबसे स्मार्ट हैं, तो आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वही सिचुएशन उसकी आंखों की भी है, उसकी भी आंखें जो है स्पार्कल कर रही हैं, चमक रही हैं, और वो अपने उसको ट्विग को इधर उधर घुमा के ये बातें बता रहा है। और आगे कहता है कि दिस कैट इज़ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो कैट है वो नॉर्मल नहीं है, ये उसी तरह की कैट है जैसे कि महाबलीपुरम में जो उनका राज चिन्ह हुआ करता था उसके जैसे ऋषि कैट है ये। ठीक है, और यही नहीं, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, और ये जो कैट की हिस्ट्री है वो यहीं तक नहीं है, ये एंशिएंट इजिप्ट में पुराने प्राचीन समय में, जैसे भारत की जो संस्कृति है काफ़ी पुरानी है, उसी तरह से इजिप्ट की भी संस्कृति काफ़ी पुरानी है। तो वो कहता है कि जो पुराना इजिप्ट था वहाँ पे भी कैट की क्या करते थे? पूजा करते थे, यानी वहाँ पे भी कैट बहुत स्पेशल हुआ करती थी। आगे, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। ठीक है, तो ये सब कहते हुए जो रवि है उसको अपनी चीज़ें बहुत पसंद आ रही, क्योंकि उसे लग रहा है मैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, सब लोग मुझसे इम्प्रेस हो चुके होंगे कि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है। लेकिन ये सुन के मीना और मृदु अपने लुक्स एक दूसरे को लुक देते हैं कि अरे ये कह क्या रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है, मतलब वो सारी बातें बता रहा है लेकिन इसका यहाँ पे क्या औचित्य, क्या मतलब है। ठीक है ना,
तो इस तरह का एक दूसरे को देख के मीना और मृदु लुक देते हैं. व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड. ठीक है, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग. तो जो मृदु है वो कहती है कि इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है. ठीक है ना. आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बास्टेड, या दैट्स इट. ठीक है, तो वो कहता है मैं तुमसे बता रहा हूँ, ये जान लो कि ये जो कैट है ये नॉर्मल नहीं है, बहुत ही स्पेशल है. और ये जो कैट है वो कहाँ से आई हुई है, ये वैसे ही है जैसे इजिप्ट के जो प्राचीन मिस्र है वहाँ की जो कैट गॉड होते थे, मतलब बिल्लियों की पूजा करते थे. सॉरी देवता नहीं, देवियाँ. ओके, क्योंकि कैट को फीमेल वो में लाया गया है जिसको कहा जाता था बास्टेड. ठीक है, या दैट्स इट, ये वही है. तो वो सब कह रही हैं कि इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है जो इतना बता रहे हैं. लेकिन वो रुका नहीं, फिर बोला कि और यही नहीं, ये जो कैट है ना ये इतनी स्पेशल है, ये वही है जो इजिप्ट में जिसकी पूजा करते थे ना, ये वही कैट है. तो वो सब कहती हैं तो अगर वही है तो हम क्या कर लें, है ना. जैसे अब किसी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये कौन सी बिल्ली है तो बिल्ली, लेकिन वो बताया जा रहा है. कुछ लोग का मन होता है खुद को बस प्रूव करने का, तो वही काम रवि कर रहा है. वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टोवेव इन वन ऑफ द पल्लव सीप, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Punnai here woke. He shrieked, very pleased with himself. ठीक है, और वो सब परेशान हो चुकी है मृदु एंड मीना कि ये क्या बोल रहा है. लेकिन वो यहीं पे नहीं रुका, वो आगे कहता है कि केवल यही नहीं है, मुझे तो लगता है कि जो पल्लवों की सिप थी जब वो उधर कहीं गई होगी तो उन्हीं के साथ जो इजिप्टियन जो है मिस्रवासी जिस कैट की पूजा करते थे उनमें से एक कैट उनके सिप पे बैठ के यहाँ आ गई होंगी. कहाँ पे, महाबलीपुरम में. ठीक है, और उसी को वो ऋषि कैट बना दिए होंगे. और ये जो हमारा महेंद्रन है, MP पुन्नई है, ये वही है. ऐसा करके वो अपने ट्विग से उस MP पुन्नई उस किटन को शो करता है, दिखाता है उस. ठीक है, और खूब मतलब खुश होता है कि वाओ मुझे कितना नॉलेज है. ठीक है ना, वो खूब मतलब सेखी बघार रहा है एक तरह से. ठीक है ना. महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड. ठीक है, महेंद्रन देखता है. ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल. ठीक है, और वो क्या कर रहा था महेंद्रन तब तक, अपने जो पंजे हैं, पंजों के नाखून हैं, उनको शार्प कर रहा था. किस पे, वो जो कोकोनट शेल था जिसमें दूध पी रहा था उसी पे अपना वो शार्प कर रहा था. ठीक है, बट worse than Ravi's awful whoop ache was a screech from the window. What a weird sound. If Mridu was startled, MP Punnai was frightened out of the wits. ठीक है ना. और ये सारी चीज़ें हो ही रही थी तब तक क्या हुआ, तब तक एक बहुत ही अजीब तरह की साउंड आई. ठीक है, जिसकी वजह से रवि भी बहुत ही परेशान हो गया. अचानक से आवाज़ एक क्रंच. ठीक है ना, जो उन सबों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी. कहाँ से, एक खिड़की से. और वो साउंड इतना वियर्ड था कि मृदु को भी नहीं अच्छा लग रहा था. मृदु को लग रहा था कि ये कहाँ से अनयूजुअल चीज़ सुनाई देने लगी. ठीक है ना. और जो MP पुन्नई था, महेंद्रन जो था, वो भी फ्राइटेंड हो गया, डर गया कि ये क्या है. ठीक है, आउट ऑफ विट्स,
और वो उसकी आवाज़ सुन के उसको भी अच्छा नहीं लगा, वो भी पूरी तरह से क्या हो गया, डर गया, ठीक है ना। सॉरी, और हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही bunched up and screwed towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry, ठीक है। और जब वो उसके साउंड से परेशान हो जाता है, उसको डर लगता है कि ये कहाँ से इतनी अजीब सी आवाज़ आने लगी, तो जो महेंद्रन है वो वहीं पे पास में एक बैम्बू ट्रे था जिस पर रेड चिलीज़ रखी गई थी, फैलाई गई थी सूखने के लिए, उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably, ठीक है। और वो चाह रहा था कि वो उसी के नीचे छुप जाए, जिसकी वजह से कुछ जो चिलीज़ है वो उसके ऊपर आ गई थी, ठीक है। और बहुत ही मिजरेबली, बहुत ही दया से, उस साउंड से वो इतना परेशान हो गया था कि वो बहुत ही मिजरेबल वॉइस में बोलता है, मियाओ। कौन? महेंद्रन। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। लेकिन इसके बाद भी जो वो क्रीचिंग, जो अजीब सी आवाज़ थी, वो बंद नहीं हुई, जिस पे मृदु कहती है कि ये किस तरह का शोर है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, ठीक है। रवि भी चिढ़ते हुए बोलता है कि ये लाली है, ये वायलिन बजाना सीख रही है, ठीक है। सी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी सीख नहीं सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lali's all the time derailing, going completely off track। तो वो बोलता है कि जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ट्रेंड, बहुत ही सलीके से बजाते हैं। जब वो बजाते हैं तो लगता है जैसे एक बराबर ट्रेन चलती जा रही है, ठीक है। लेकिन जब ये लाली बजाती है तो सुर ऑफ ट्रैक हो जाता है, मतलब कुछ का कुछ हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं बजाती है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, ठीक है। मृदु और बाकी के सभी विंडो से झांकते हैं तो क्या देखते हैं, लाली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes gazed with concentration, ठीक है। तो अब जब वो आवाज़ ये सुनते हैं तो ये सारे बच्चे जिधर से, जिस रूम से लाली सीख रही थी, वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको झांक के देखते हैं। किसको? लाली को और लाली के म्यूज़िक मास्टर को। तो जब वो देखते हैं तो उनको क्या रूम में दिखता है, लाली किस सिचुएशन में दिखती है, अब उसको वो बता रहे हैं। तो जो लाली है वो अपने म्यूज़िक मास्टर से कुछ डिस्टेंस की दूरी, कुछ दूरी पर बैठी हुई थी, ठीक है। कैसे बैठी हुई थी? तो वो अपने होल्ड को, जैसे वायलिन बजाने के लिए आप सपोज़ करो एक हाथ में वायलिन हो गई और एक हाथ में क्या होता है, उसका बोस्ट्रिंग होता है, एक स्टिक नुमा चीज़ होती है जिसको बोस्ट्रिंग बोलते हैं। उससे हम वायलिन में जो तार लगे होते हैं ना, उसको, उन तारों को छेड़ते हैं, मतलब उस स्ट्रिंग्स को हम उस जो एक छड़ी जैसा होता है उससे बजाते हैं, ठीक है ना। तो जो लाली है वो एक हाथ में होल्ड किया वायलिन और दूसरे हाथ से बोस्ट्रिंग ली है, और इस सिचुएशन में वो खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, बट फिर भी पूरी कोशिश कर रही है ऐसा करने के लिए। और जब वो इस तरह से पकड़ी है तो हर एल्बो जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वो उसके जो एल्बो हैं, आप सोच सकते हो, इमेजिन करो कि दोनों हाथ में पकड़े तो उसकी जो एल्बोज़ हैं वो किस तरह से होंगे। और साथ ही
उसकी जो आँखें हैं वो खुद को कंसंट्रेट करने के लिए, जैसे उसके म्यूजिशियन बजा रहे हैं वैसे ही बजाने के लिए वो खुद को एकदम कंसंट्रेट की हुई है। इन फ्रंट ऑफ हर द मोस्ट ऑफ हिज बैक ऑफ द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर। ठीक है, अब तक तो लाली की सिचुएशन बताई गई। अब उससे कुछ दूरी पर उसके जस्ट सामने उसके म्यूज़िक मास्टर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, कैसे बैठे हुए हैं, वो कैसे हैं, तो इन फ्रंट ऑफ हर, उसके ठीक सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर। जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो एक्चुअली जब वो विंडो से देख रहे हैं ना, तो लाली का तो फेस दिख रहा है, लाली फ्रंट से दिख रही है, बट जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो बैक से दिखाई दे रहे हैं। तो वो सब बता रहे हैं कि जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो बोनी फिगर है, मतलब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी हड्डियां दिख रही हैं। ठीक है ना, और he had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his eyes and an old fashioned tuft। ठीक है, अब वो म्यूज़िशियन कैसे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो जो म्यूज़िशियन है वो, पहली चीज़ तो पता चल गई कि वो क्या है, बहुत ही दुबले पतले हैं, एकदम हड्डी वाले हैं। ठीक है ना, उनकी हड्डियां दिख रही हैं, और साथ में जो उनका बाल है वो क्या है, ये झड़ चुका है, बोल्ड है। ठीक है, उनका बाल्ड हेयर है, वो ऊपर से वो टकले हैं, और विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड बैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। लेकिन ये केवल उनके सर के ऊपर का हिस्सा जो है वो बाल्ड है, कान के पास का जो राउंड है वो वहाँ पे बाल हैं। ठीक है, और इन बालों को जैसे पंडित जी लोगों की चुटिया देखते हो ना, उस तरह से पीछे वो टक किया हुआ है, बांधा हुआ है। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। ठीक है, और उनके नेक में सोने की एक चेन है, एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड एज इट्स ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वायलिन। और उनके हाथों में एक डायमंड की रिंग है, और जैसे जैसे जो वायलिन है वो बज रही है, पता ही है वायलिन में एक बताइए ना कि एक हाथ में वायलिन होता है, एक हाथ में स्टिक नुमा होता है जिससे बजाते हैं। तो वो जैसे जैसे उस पर क्या हो रहा है, एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और वायलिन की जो स्टेम है, जो उस पर रस्सी तार जो उस पर बंधा हुआ है, वो जैसे जैसे उस पर हाथ उनका चल रहा है वैसे वैसे वो क्या हो रहा है, उनकी अंगूठी वो ग्लिडेड अप एंड डाउन हो रही है। ठीक है, अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बेनिथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्कैनवी बिग टो। ठीक है, और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है वेस्टी। ठीक है, तो वेस्टी जो होता है वो धोती को ही कहते हैं, बस हमारे यहाँ धोती बोलते हैं और वहाँ पे वेस्टी बोलते हैं। ठीक है, बस पहनने की थोड़ी स्टाइल चेंज होती है, बट ऑलमोस्ट आप धोती समझ लो। ठीक है ना, तो अब उनकी एक कंडीशन तो आपने जान लिया कि वो बाल्ड हैं, मतलब ऊपर टकले हैं, लेकिन कानों के पास उनके बाल हैं जिसको वो पीछे ले जाके चुटिया जैसे बनाते हैं वैसे बना दिए हैं। ठीक है, एंड जो उनकी वेस्टी है वो गोल्ड बॉर्डर्ड है। उनकी जो वेस्टी है, आप जनरली देखोगे साउथ इंडियन जो लोग होते हैं वो वाइट या क्रीम कलर की धोती होती है जिस पे गोल्डन कलर का बॉर्डर होता है, तो वो ऐसी ही धोती पहने हुए थे। और जब वो वायलिन बजा रहे थे तो वो ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद हिज स्कारविनी बिग टो। वो अपने पैर से, ठीक है ना, ताल दे रहे थे। जो किस पे दे रहे थे, जो उनका जो पतला सा जो टो था, पैर की जो अंगूठा था, उसके सहारे वो अपने पैर को हिला हिला के ताल दे रहे थे। ठीक है, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स
जो म्यूज़िक मास्टर है उन्होंने एक नोट बजाया, मतलब म्यूज़िक बजाया। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, ठीक है ना। और लाली भी उन्हीं की तरह अपने वायलिन को बजा रही थी, विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, ठीक है, एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। और जब लाली बजा रही थी तो जो वायलिन था वो भी हेल्पलेस था, और वो ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो कि मैं किसके हाथों में आ गया। मतलब वो वायलिन भी खुश नहीं था लाली से। वाई? बिकॉज लाली अच्छे से बजा नहीं रही थी, ठीक है ना। वॉट अ डिफरेंस, क्या अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड to float up and settle perfectly into the visible tracks of the melody, ठीक है ना। जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो जब बजा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे आप एक नदी इमेजिन कर लो कि उसमें आसानी से जो लहर है वो उठ रही है, जा रही है, मतलब एकदम सेटल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छी सुर बजा रहे हैं वो, बहुत ही अच्छी ध्वनि निकाल रहे हैं अपने वायलिन से, ठीक है ना। लेकिन जो इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड whizzing along एज रवि सेड, ठीक है ना। रवि ने कहा कि जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो एक कितने अच्छे तरीके से, सेटल तरीके से बजा रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसे लग रहा है जैसे जो ट्रेन है वो बहुत अच्छे से पटरी पे चलते हुए जा रही है। मृदु स्टर्ड एट द ह्यूज bearing hand moving effortless up the violin stem making lovely music, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ से देख रहे थे। तो जो मृदु है वो देखती है कि बेरिंग्ड हैंड मूव एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूज़िक। जो म्यूजिशियन है जिनके हाथों में क्या है, रिंग, ठीक है ना, और वो बेरिंग मतलब हाथ में रिंग पहने हुए वो बहुत ही, मतलब उनको वायलिन बजाने में, वायलिन की जो स्टेम है उस पर जो उसका स्टिक है उसको फेरने में उनको मतलब कोई एफर्ट नहीं लग रहा, क्योंकि वो पूरी तरह से ट्रेंड है, ठीक है, और बहुत ही लवली म्यूज़िक बना रहे हैं, बजा रहे हैं, ठीक है। स्क्वैक देयर वाज लालीज डिरेलिंग अगेन, ठीक है, और वापस से फिर वो गंदी ध्वनि सुनाई दी, क्योंकि फिर से उसके जो म्यूज़िक टीचर थे उन्होंने एक बार बता दिया, फिर वापस से अब जैसे ही लाली का टर्न आया फिर वही गंदी ध्वनि सुनाई दी, ठीक है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा, ठीक है। तब तक ये लोग इधर ये देख रहे थे, तब तक गेट से एक आवाज़ आई कि क्या, अम्मा। जैसे हमारे यहाँ माता जी, बहन जी, ये सारी चीज़ें कहते हैं ना, तो साउथ में अम्मा वर्ड यूज़ करते हैं। तो गेट से किसी के अम्मा कहने की आवाज़ आई। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरांडा, ठीक है। तो पीछे से बरामदा से आवाज़ आई कि रवि, ये जो बेगर है, ये जो भिखारी है, इसे भेज दो, ठीक है ना। वेयर सी वॉज चैटिंग विथ तापी, और वो आवाज़ कहाँ से आई, जहाँ से रुक्मणी और तापी आपस में बात कर रहे थे, वहीं से बैठे बैठे उन्होंने चिल्ला के रवि से कहा कि रवि, उस भिखारी को यहाँ से भेज दो। ही हैज़ बिन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो यहाँ पर पिछले एक सप्ताह से रोज़ आ रहा है, ठीक है ना। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। तो जो पाती हैं वो तापी से एक्सप्लेन करती हैं कि अब टाइम आ गया है कि वो एक हफ्ते से यहीं पे आ रहा है, अब किसी दूसरे घर को वो क्या कर ले, ढूंढ ले। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और जो मीना है वो दोनों भी रवि के पीछे, रवि ऐसा कहने के लिए कहाँ पे गया, उस बेगर के पास गया, तो उसके पीछे पीछे मृदु और मीना भी चले गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, ठीक है।
जो बेगर था वो गार्डन में आ गया था, ठीक है। वो अम्मा बोलते हुए गार्डन में आ गया था और वहाँ पे आके वो एकदम से क्या था, खुद को शांत रखा हुआ था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, ठीक है। और वहाँ आके वो अपने जो ऊपर का कपड़ा था, यानी कि एक तरह से अंगोछा कह लो, अपने अंगोछे को क्या करता है, नीम के पेड़ के नीचे बिछाता है। एंड वॉज लर्निंग अगेंस्ट द ट्रंक, ठीक है। और अपारेंटली प्रिपेयर टू टेक लिटिल स्नूज, ठीक है। वो अपने अंगूछे को वहाँ पर बिछाता है और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे वो एक छोटी सी स्नूज, छोटी सी झपकी लेना चाहता है, ठीक है। वाइल ही वेटेड फॉर द एल्म्स टू अपीयर, गो अवे सेड रवि स्ट्रेनली, ठीक है। और जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसको ये लगा था कि जब कोई ना कोई कुछ, जब एक हफ्ते से आ रहा था तो रोज़ मिल जा रहा था उसे, तो वो वही सोच के कि वहीं पे अपना बिछाता है और सोचता है कि छोटी सी नींद भी ले लूँगा। तब तक रवि आता है और बोलता है कि यहाँ से जाओ। माई पाती से इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। वो कहता है कि मेरी पाती ने कहा है कि अब समय आ गया है कि अब कोई और घर ढूंढ लीजिए। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, ठीक है। जब ऐसा वो बेगर सुनता है तो वो अपनी आंखों को चौड़ा कर लेता है, क्योंकि वो शॉक्ड था, ऐसे आंसर की उसने उम्मीद नहीं की थी। और वो फिर ध्यान से बच्चों को देखने लगता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, he said at last in the voice choked with feeling, are very kind souls, ठीक है। वो अपनी जो आवाज़ है, अपनी आवाज़ मतलब अपने मुंह से कहता है, जो बेगर है वो कहता है कि जो इस घर की लेडीज़ हैं वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही दयालु हृदय की हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक। फिर वो बताता है कि आई केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, जो ये मैंने अपने जीवन, मैं जीवित रहा हूँ एक हफ्ते से, यानी जो मेरा जीवन यापन हो रहा है, ये जो केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर है, ये एक क्या है, इडियम है, मुहावरा कह लो, ठीक है। कि मैं अपने जो ये जीवन को एक हफ्ते से मेरे जीवन का गुजर बसर हो रहा है, वो इन्हीं की जेनरॉसिटी की वजह से हो रहा है, इनकी दयालुता के वजह से हो रहा है। आई कैन नॉट बिलीव दैट, मैं ये सोच भी नहीं सकता, मैं ये विश्वास भी नहीं कर सकता कि दे वुड टर्न मी अवे, कि वो मुझे जाने के लिए बोल रही हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, ठीक है। और ऐसा करते हुए वो अपने आवाज़ को फिर से ऊंचा करता है और बोलता है अम्मा, ओ अम्मा, ठीक है। फिर वो बुलाता है अम्मा को। सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल। इट बिगैन इन डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विड्रिल बेली एंड केम बूमिंग आउट of his mouth with its few remaining teeth strained brown with betel chewing, ठीक है ना। तो वो उसको यकीन नहीं होता है कि जो यहाँ के लोग हैं जो एक हफ्ते से मुझे दे रहे हैं खाना, वो इस तरह से मुझे जाने के लिए कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो अम्मा अम्मा बोलता है, वो दुखी था लेकिन फिर भी अपने मन में ये उम्मीद करते हुए कि उसे कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है, ये सोचते हुए वो फिर से अपनी दर्द भरी आवाज़ में अम्मा अम्मा बुलाने लगा। इट बिगैन इन डीप स्ट्रॉन्ग रंबल्ड समवेयर इन इज विदर्ड बेली, ठीक है। और जब वो इस तरह से बुला रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो खाली पेट, मतलब उसके पास इतनी जान नहीं है कि वो तेज़ से बुला पाए, वो भूखा है, ठीक है ना। और जब वो ऐसा कर रहा था और उसकी मुंह खुल रही थी तो उससे जो उसके टीथ दिख रहे थे वो लग रहा था जैसे कि बेटल च्युइंग, पान खाने की वजह से, जो गुटखा पान खाते हैं तो उनके दांत देखोगे ना वो
उस पर लाल लाल धारियाँ पड़ जाती हैं। तो ऐसा वो उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि ऐसा था कौन, वो बेगर। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। तो रुकुमनी वहीं से ये सारी बातें सुन रही थी जहाँ पे बैठ के वो पाती से बात कर रही थी, और वहीं से रवि से कहती हैं कि रवि टेल हिम, उसको बोलो कि अब किचन में कुछ भी बचा नहीं है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट सी साउंडेड फेड अप। और वो एकदम से परेशान होके बोली कि अब उससे कह दो कि यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, किचन में सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब वापस से तुमको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। ठीक है, रवि को ये बात बेगर को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो उसकी जो रुकुमनी थी वो कह तो रवि से रही थी, लेकिन रवि बेगर के पास ही था और वो इतना तेज़ बोल रही थी कि बेगर उन्हीं की बात सुन लिया, रवि को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। व्हाट इज़ मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। जो कि वहीं पे वो बेगर वहीं नीम ट्री के अंदर था, जिस वजह से रवि को बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही सब कुछ सुन लिया। द बेगर सैट अप एंड The beggar sat up and sighed. I will go, he said wearily. ठीक है ना। और जब वो ये सारी चीज़ें सुन लिया था नीम के ट्री के पास बैठे बैठे ही, तो वो कहता है कि अब मैं चला जाऊँगा, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, द सन इज़ सो हॉट, द tar has mettled on the road, my feet are already blistered। तो वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ देर इस पेड़ के नीचे रेस्ट कर लेने दीजिए, क्योंकि सन दोपहर का टाइम है, सन बहुत हॉट है, बहुत गर्मी है, और उस गर्मी की वजह से जो रोड का तार है वो मेल्ट हो गया है, पिघल गया है, यानी कि जो पीच कह लो वो पिघल गया है, और जो मेरा पैर है, जो बेगर का पैर है, वो ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड हैं, यानी कि उसमें फफोले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू सो लार्ज पिंक पिलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन हिज सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। ठीक है, और ऐसा कह के जो वो अपना पैर मोड़ा था वो आगे फैला देता है ताकि वो बच्चे उसके पैर को देख लें, जिस पे क्या था, जो जिस पे ब्लिस्टर्ड थे, वो फफोले पड़े हुए थे। ठीक है, अपने नंगे पैर को आगे खोल के रख दिया कि देखो यहाँ पे कितने फफोले पड़ गए हैं, तो थोड़ा सा मुझे रेस्ट कर लेने दो, फिर मैं चला जाऊँगा। आई सपोज़ ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। तो ये सुनकर जो मृदु है वो मीना और रवि के कान में कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। क्या तुमको पता है कि इस घर में कोई पुराना चप्पल है? तो हम लोग दे देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, कितना छाले पड़े हुए हैं, फिर वो जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रोड एकदम क्या हो रहा है, जल रहा है। आई डोंट नो सेड रवि। रवि कहता है मैं नहीं जानता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, आर आई हैड हैव गिवन देम टू हिम। ठीक है, तो वो कहता है कि जो मेरे हैं वो बहुत छोटे हैं, इनको होंगे नहीं, इनको फिट नहीं होंगे, नहीं तो मैं श्योर ही अपना दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदु एंड मीनाज। और उनका जो पैर था वो मृदु और मीना के भी पैर से बड़ा था, दैट्स वाई मीना एंड मृदु भी नहीं दे सकती थी। द बेगर वाज स्ट्रैकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। ठीक है, और ये सब सुनते हुए जो बेगर था वो अपना अंगोछे को उठाया, जो बिछाया था उसने, उसको वापस से उठाया और उसको झाड़ के क्या कहा, क्या किया, वापस से धोती पे बांध लिया। ठीक है ना।
He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. ठीक है, और ऐसा करके वो अपनी आँखों को मतलब आँखों में डर लिए हुए रोड को देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये जो दोपहर की धूप है उसकी वजह से ये रोड कितना जल रहा है. He needs something on his feet, मीना said, her big eyes feeling it's not fair. ठीक है, मीना जो है अपने आँखों बड़ी बड़ी आँखों में आंसू लिए हुए कहती है कि ये इट्स नॉट फेयर, ये ठीक बात नहीं है. ठीक है, उसको अपने पैरों में कुछ पहनना चाहिए, देख के बुरा लगता है. सेड रवि. रवि कहता है चुप, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ. ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, और वो ऐसा कहते हुए बड़बड़ाता है कि इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है. इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प. ठीक है, ये सही बात नहीं है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए. इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड. वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स. ठीक है, और ऐसा कहते हुए इन 2 minutes 2 मिनट में ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड. ठीक है, और वो कहता है कि इस रोड पे चलने से तो उसका जो पैर है वो फ्राई हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वो रोड हीट हो गया है. दैट ही नीड्स अ पेयर ऑफ चप्पल, इसलिए इसको एक जोड़ी चप्पलों की ज़रूरत है. सो वेयर डू वी गेट देम, कम लेट्स सर्च द हाउस. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस. ठीक है, ऐसा कहते हुए रवि मृदु और मीना को घर की तरफ धक्का देता है कि चलो घर में ढूंढा जाए, कुछ तो इसको पहनने के लिए चाहिए ही, नहीं तो ऐसे तो इसका पैर ही फ्राई हो जाएगा. जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरांडा मृदुज आईज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स. जो स्टार्टिंग में मृदु आई थी ना, तो उसने जो ब्लैक कलर का चप्पल देखा था वही मृदु देखती है जैसे ही वरांदे में एंटर करती है. ठीक है ना, और सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड, उसको वो जब आई थी तभी वो उसको नोटिस कर ली थी उस चप्पल को. रवि सी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोज, वो रवि से कहती है रवि ये किसके हैं. रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स. ठीक है, और रवि मुड़ता है तो देखता है कि जो वो चप्पल है वो पुराने तो हैं, लेकिन इतने पुराने नहीं है कि वो प्रॉब्लम करे, मतलब वो काम चलाऊ चप्पल था. ठीक है, ही बीम्ड एंड नोडेड. दीज आर जस्ट द राइट साइज ही सेड पिकिंग देम अप. ठीक है, और उसको देखते हुए रवि ने उसे उठा लिया और कहा कि ये बिल्कुल सही हैं, ये उस बेगर को फिट आएंगे. ऐसा कहते हुए उसने उन चप्पलों को उठा लिया. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. ठीक है, और मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे कहाँ आ गई, गार्डन में आ गई. हियर सेड रवि टू द बेगर. रवि बेगर से कहता है कि यहाँ. ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन को के पास उन चप्पलों को रखते हुए कहता है कि यहाँ देखो. ठीक है ना, वियर दीज, इनको पहनो, एंड डोंट कम बैक, और फिर वापस मत आना. द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left muttering blessings to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. ठीक है, और जैसे ही बेगर वो स्लीपर को देखता है वो हरीडली जल्दी से क्या करता है, अपना जो अंगोछा है उसको अपने शोल्डर पे रखता है और अपने पैरों को पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, और अपने जो पैर हैं उनको उन चप्पलों में
अंदर डाल लेता है, मतलब उन चप्पलों को पहन लेता है। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और बड़बड़ाते हुए मतलब धीरे धीरे साए साए बच्चों को ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है। और कुछ ही इन अ मिनट, कुछ ही पलों में ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर टू द स्ट्रीट, और कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और कुछ ही पल में वो जितना दूर रास्ता दिख रहा था वहाँ से वो वैनिश हो गया, गायब हो गया, मतलब वो आगे बढ़ गया, अब वो दिख नहीं रहा था। ठीक है ना। द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। ठीक है। उसके बाद वो दोनों तीनों क्या करने लगे, मार्बल पत्थरों से खेलने लगे उस ट्री के नीचे बैठ के। तो जब म्यूज़िक मास्टर घर से बाहर आए, ठीक है ना, तो वो ऐसे अजीब नज़रों से इधर उधर देखने लगे। अभी आगे क्यों वो देख रहे हैं वो पता चलेगा। तो वो देखते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो पत्थरों से, मार्बल से नीम के पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं, चुपचाप बैठ के खेल रहे हैं। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरांडा वेयर ही हैड पुट देम। ठीक है। और वो ऐसा इसलिए लुक दे रहे थे क्योंकि वो अपने चप्पलों को ढूंढ रहे थे। ठीक है। बरामदे में अपने चप्पल को रखे थे, उन चप्पलों को ढूंढ रहे थे, बट वो कहीं भी उनको दिख नहीं रहा था। ठीक है। वेयर ही हैड पुट देम, कहाँ पे उसको वो रखे थे, लाली ही कॉल्ड। ठीक है। वो बुलाते हैं, लाली। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स सी हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स। वो बोलते हैं लाली, और कुछ ही पल में लाली वहाँ पे जल्दी से आ जाती है। फिर वो उससे कहते हैं कि क्या तुमने मेरे चप्पलों को देखा माई डियर। ठीक है। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैंने यहीं पे इनको रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। और जो रवि, मृदु और मीना है वो चुपचाप से लाली और म्यूज़िक मास्टर को देख रहे थे, जो वरांडा के कोने कोने में उन चप्पलों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये कारस्तानी इन्हीं तीनों की तो थी। अब जाके कहे क्या कि आपका वो चप्पल मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना। He scurried around looking over the railing and crouching near the फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। ठीक है। और वो लोग कहाँ ढूंढ रहे थे, वो बरामदा में ढूंढे, फिर जो रेलिंग है उस पे ढूंढे, फिर जो फ्लावर पॉट वगैरह रखा हुआ था, फूल वूल जो रखे हुए थे, तो उसके नीचे झांकने के लिए, वो नहीं हमको कुछ बिस्तर वगैरह के नीचे जब कुछ चला जाए तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं, अपनी पीठ को एकदम चिपका लेते हैं ताकि हम अंदर देख सकें। तो वही जो सिचुएशन है उसी को बोलते हैं क्राउचिंग। तो वो क्राउचिंग पोजीशन में आके हर जगह वो फ्लावर पॉट से लगा, हर मतलब कोने कोने देख रहे हैं और बोल रहे हैं, ब्रांड न्यू देवर, I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying they cost a whole month's fees. Do you know? अब यहाँ पे देखो वो झूठ बोल रहे हैं। अब उनको पता चल गया है कि मेरा चप्पल गुम गया है। तो जब कोई चीज़ गुम हो जाती है ना, तो सब लोग उसकी कीमत बढ़ा देते हैं कि अरे मेरा इतने का नुकसान हो गया। तो वही म्यूज़िक मास्टर कह रहे हैं कि अरे वो एकदम से नई चप्पल थी, जबकि शुरू में ही उसकी क्या कंडीशन थी, हमने उसके बारे में पढ़ा कि उस पर इतनी वो पुरानी हो चुकी थी कि उस पर उंगलियों के छाप पड़ गए थे। ठीक है ना, पैर की उंगलियों के छाप पड़ गए थे। लेकिन बोल क्या रहे हैं कि अरे वो तो मेरी बिल्कुल नई चप्पल थी, और उस चप्पल को लेने के लिए, ख़रीदने के लिए मैं माउंट रोड गया हुआ था। और वो आगे कहते हैं कि दे कास्ट अ होल मंथ्स फीस। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है वो जो चप्पल है वो नॉर्मल सी चप्पल नहीं है, उसकी जो कीमत है इतनी है जितनी कि 1 महीने की फ़ीस तुम देती हो।
यानी वो बहुत ही कॉस्टली चप्पल है। सोचो कितनी फटीचर गंदी पुरानी चप्पल थी वो। सून लाली वेंट इनटू, एक मिनट, हाँ सॉरी क्या हो गया, यस, सून लाली वेंट इनटू टू टेल हर मदर रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग harassed with पाती फॉलोइंग हर, ठीक है। और जब लाली को भी नहीं मिला तो वो घर के अंदर अपनी माँ के पास, जो रुक्मणी है उनके पास गई और बहुत ही वो कड़क आवाज़ में बोली, ठीक है, कि सॉरी, विद पाती फॉलोइंग हर, वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ठीक है। और वो फिर ये सारी बात रुक्मणी को बताती हैं और ये जब बता लेती हैं तो रुक्मणी और पाती दोनों उसके साथ बाहर आ जाती है जहाँ पे चप्पल गुम हुआ था। और जब आती हैं तो वो कहती हैं कि वेयर कुड बी दे, वो कहाँ हो सकते हैं, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। ये सोच के ये तो बहुत अपसेट करने वाली चीज़ है कि घर में रखी हुई चीज़, बरामदा में रखी हुई चीज़ क्या हो गई, चोरी हो गई। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, दरवाजे पर तो बहुत सारे वेंडर आते हैं, ठीक है, सब्जी वाले, ये सारे लोग बहुत आते हैं। वेंडर मीन्स सब्जी वाले, फिर जो भी मतलब आके घर पे सामान को बेचते हैं ना, उनको बोल रहे हैं। तो पाती वरी होके ये सारी बातें कहती हैं। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है ना। अब देखो लग रहा है कि रवि, मीना और मृदु का भांडा फूटने वाला है। रुक्मणी रवि, मृदु और मीना को पेड़ के नीचे बैठे हुए देख लेती हैं। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगैन, एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda, ठीक है। और रुक्मणी माँ हैं और आपको पता ही है मम्मी, आप कितना भी छुपा लो, मम्मी लोगों को बात पता चली जाती है। तो जब वो देखती हैं कि यहाँ पे इतना घमासान मचा हुआ है, चप्पल ढूंढा जा रहा है और वहाँ पे रवि, मृदु और मीना चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ठीक है, बिना कुछ कहे, तो वो जाती हैं और कहती हैं, क्या तुम लोगों ने चप्पल को देखा बरामदे में? A sharp V-shaped line and had formed between her eyebrows। और जब वो ऐसा कह रही थी तो उनके जो आईब्रोज हैं आँखों के ऊपर, मतलब जब हम गुस्साते हैं तो त्योरी चढ़ जाती है ना हमारे माथे पर, जो जहाँ पे बिंदी लगाते हैं ना, वहाँ पे इस तरह से बोल रही थी कि वहाँ पे वी शेप बन गया था, ठीक है। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth। रुक्मणी was angry through मृदु was a shiver, ठीक है। जो रुक्मणी जनरली क्या होती थी, सॉफ्ट होती थी, लेकिन वो बहुत ही कड़क आवाज़ में, क्योंकि वो जान चुकी थी कि इन लोगों ने कुछ न कुछ किया, इनको पता है। तो जब वो इस तरह से दिख रही थी, ऐसे बोल रही थी, तो जो मृदु है वो शिवर करने लगी, काँपने लगी, ठीक है ना। सी वुडंट बी सो अपसेट इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, सी ट्राइड टू टेल हिमसेल्फ, ठीक है। और फिर वो सोचती है, कौन, मृदु सोचती है कि जब आंटी को ये पता चलेगा, रुक्मणी को जब ये पता चलेगा कि हमने क्यों वो चप्पल दे दिए बेचारे गरीब को, तो वो शायद गुस्सा न करें, ठीक है। जब हम उनको बताएंगे कि जो बेगर था उसके पैरों में छाले पड़ गए थे इसलिए हमने उसको दिया, तो वो अब सोचती है कि चलो बता ही देते हैं। टेकिंग अ डीप ब्रीथ सी क्राइड, ठीक है। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, रुक्मणी देयर वॉज अ बिगर हियर, यहाँ पर एक बेगर आया था, भिखारी आया था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, और वो जो गरीब था उस बेचारे के पैरों में बॉयल्स थे, फफोले थे,
ठीक है। तो रुक्मणी सो सेड रुक्मणी ग्रीमली टर्निंग टू रवि, ठीक है। तो जब वो ऐसा बोल रहे थे तो जो रुक्मणी है वो बोलती हैं, तो अगर उसके पैरों में छाले पड़े थे तो you gave the music master's चप्पल to that old beggar who turns up here, ठीक है। तो अगर वो उसके पैरों में छाले पड़े थे तो क्या तुम म्यूज़िक मास्टर का चप्पल उठा के दे दोगे जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। चिल्ड्रन दीज डे ग्रूम्ड पाती, ठीक है। अम्मा didn't you tell me about Karn who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous, ठीक है। तो वो कहती हैं, वो रवि कहता है, सॉरी उससे पहले जो पाती हैं वो कहती हैं कि आजकल के बच्चे ना, ठीक है। तब तक रवि कहता है कि अम्मा क्या आपने मुझे कर्ण की कहानी नहीं सुनाई थी कि वो अपना सब कुछ दान कर दिए, इवन अपना जो सोने के कुंडल थे, कवच थे, सब कुछ दान कर दिए। तो क्या आप हमें नहीं बताती हैं कि ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, कि वो कितने दयालु थे, ठीक है। तो जब मैंने दे दिया तो फिर इसमें क्या इतना कहने की ज़रूरत। तो रुक्मणी कहती है कि सिली पागल बच्चे, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, कर्ण दूसरों के सामान को नहीं देते थे, ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वो केवल अपना सामान देते थे, ठीक है। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बिगर्स फीट, रवि रस्ड ब्रेसली ऑन, ठीक है। तो रवि बोलता है लेकिन मेरा चप्पल उसको फिट थोड़ी आता बेगर को, इसलिए मैं अपना दे के क्या मुझे मिलता। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, ठीक है। तो वो कहता है रवि उससे कि अम्मा एक तो मेरा जो चप्पल था वो उसको फिट नहीं होता, और अब सही सही बताओ क्या मैं अगर अपना चप्पल ही दे देता तो तब आपको बुरा नहीं लगता। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, ठीक है। जो रुक्मणी है वो बहुत ही गुस्से में बोलती है कि रवि, और कहती है गो इनसाइड दिस मिनट, अभी इसी पल अंदर जाओ। सी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉड आउट गोपू मामाज हार्डली वोर्न न्यू चप्पल्स, ठीक है। और वो कहती है कि जल्दी से जाके गोपू मामा का चप्पल लेके आओ जो कि क्या है एकदम न्यू है, दिस शुड फिट यू सर। और वो कहती है, वो लेके आती है तो रुक्मणी सर को देते हुए, जो म्यूज़िक टीचर हैं उनको देते हुए कहती हैं कि ये आपको फिट आएगा, प्लीज़ पुट दिस ऑन, प्लीज़ इसको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करिए, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा थोड़ा शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर्स आई लिट अप, जो म्यूज़िक मास्टर थे उनकी आइज़ में क्या हो गया, लालच था। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है उनको उस पुराने ख़राब से चप्पल के बदले में एकदम ब्रांड न्यू चप्पल मिल गई। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, ठीक है। वो उसमें उसको पहनते हुए उनका चेहरा तो बिल्कुल खुश था लेकिन दिखा नहीं रहे थे। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, ठीक है। हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, ठीक है। और वो चप्पल पहनते हुए खुश बहुत हैं लेकिन दिखा रहे हैं कि वो खुश नहीं है, और बोल रहे हैं कि आजकल के बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं, वो एकदम से बंदर हैं, ठीक है। हनुमान हैं और हनुमान को केवल राम ही संभाल सकते हैं, बहुत शरारती बच्चे हो गए हैं। रुक्मणीज़ आइज़ फ्लैश्ड, ठीक है। लेकिन जैसे ही रुक्मणी ने ये सुना कि जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो उनके बच्चे को बंदर बोल रहे हैं, हनुमान जी से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो हनुमान जी से नहीं प्रॉब्लम है लेकिन बंदर तो बोले ना, तो बंदर से सुनते ही उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। सी डिडंट सीम
to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. ठीक है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि रवि को बंदर कोई बुलाए, भले ही वो कोई पवित्र मतलब हनुमान जी वाला ही बंदर हो, लेकिन फिर भी उनको नहीं पसंद था कि कोई रवि को बंदर बोले. सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाई द फ्रंट डोर. ठीक है, वो एकदम ही सीरियस अपनी बॉडी को बना के, अपना हाथ एक दूसरे में बांध के, हाथ बांध के वो फ्रंट डोर के सामने खड़ी होके बोलती हैं कि इट वॉज क्लियर सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली. ठीक है, और जो इनका पोज था वो क्लियर ये बता रहा था कि वो चाह रही थी कि अब आपका चप्पल गुम हुआ था, दूसरा चप्पल मिल गया, अब आप यहाँ से जाइए. वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स सी सेड. और जब वो अपने नए चप्पल को पहन के, उसकी जो आवाज़ थी, चप्पल पहन के चलो तो चटर चटर आवाज़ आती है ना, जब वो आना बंद हो गई, मतलब वो चले गए, तो सी सेड, वो बोली मृदु कम इन एंड हैव सम टिफ़िन. वो बोलती हैं कि मृदु चलो कुछ खा लो, टिफ़िन मतलब कुछ खाना खा लो. ठीक है, ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स. और ऐसा बोल के फिर वो बोलती हैं कि मैं सच में कह रही हूँ, तुम बच्चे ये सारी चीज़ें सोच कैसे लेते हो, मतलब इतना नॉटीनेस, इतनी शरारतें तुम लोग को आती कहाँ से है. थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल टू वर्क. भगवान का शुक्रिया है कि तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पल पहन के काम पर नहीं जाते, नहीं तो होता क्या, फिर किसका चप्पल दिया जाता. एज सी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना. ऐसा कहते हुए वो किचन की तरफ मीनू और मृदु और मीना के साथ जा रही थी. सी सडनली बिगैन टू लाफ. फिर वो अचानक से हंसने लगी. क्यों हंसने लगी, उनके मन में एक ख्याल आ गया. क्या ख्याल आ गया, बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. फिर उनको याद आ गया कि जो गोपू मामा है जैसे ही घर आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जूते और मोजे को जल्दी से निकालते हैं और चप्पलों को पहन लेते हैं, क्योंकि उसमें वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं. ठीक है, तो जब आज वो घर आएंगे तब क्या होगा. व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर. ठीक है, तो तुम्हारे मामा जब घर आएंगे तब वो क्या कहेंगे जब उनको पता चलेगा कि मैंने उनकी चप्पल्स को म्यूज़िक मास्टर को दे दिया है. ठीक है ना, तो उनको वो सिचुएशन सोच के हंसी आ रही थी. ओके, इस स्टोरी को किसने लिखा है, वसंत सूर्या ने लिखा है, फ्रॉम मृदु इन मद्रास. ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर ओवर हो गया, थोड़ा लंबा हो गया. मैंने सोचा था कि 2 पार्ट में बनाऊंगी, बट आई थिंक स्टोरी सुनने में आपको भी मज़ा आएगा. तो ये जो स्टोरी है ना, बिल्कुल एकदम कॉमन, जैसे घर पे जाइए किसी के तो जो कॉमन इंसिडेंट होते हैं उसी पे है. बट यहाँ पे आपने देखा कि कुछ तमिल वर्ड्स भी आपको सीखने को मिल गए, है ना. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.